सांदा के इलाके में पुलिस कांस्टेबल के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग भी हुई और राहगीर बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हाईकोर्ट का एक माह में मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात करने का हुक्म। पब्लिक सेफ्टी कमीशन मुकम्मल तौर पर बहाल और पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद करके 15 जून तक रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट। गुर्दा स्कैंडल का मरकजी किरदार साकिब एक खातून और 2 साथियों समेत गिरफ्तार। साकिब ने मुल्तान रोड पर सोसाइटी में गुर्दे की गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए ऑपरेशन थिएटर बना रखे थे। गुर्दा स्कैंडल केस एफआईए का मुल्जिमान के अलावा 24 अफराद के अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। 29 बैंकों को लेटर भी जारी। मुल्जिमान की फैमिली अरकान के नाम और शनाख्ती कार्ड इरसाल कर दिए गए। शहर में 31 रमजान बाजारों के क्याम के लिए 41 करोड़ के फंड जारी। फंड्स को सिर्फ रमजान बाजारों के इंतजाम पर खर्च किया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद की जेर सदारत रमजान बाजारों के हवाले से इजलास। इंतजामात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद समेत डिप्टी मेयर्स और दीगर अफसरान की शिरकत। LWMC इजलास 15 मिनट ताखीर से आने पर साबिक चेयरमैन राफिया आलम की मेयर पर तनकीद। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मुबशिर जावेद का करारा जवाब। किसी को इख्तियार नहीं था कि वो मुझे पूछता कि मैं देर से क्यों आया। LWMC में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी की मंजूरी। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में फैसला। मेयर का 2 रोज में सफाई का वादा 2 हफ्ते बाद भी पूरा ना हुआ। बोगी रोड पर तारीखी कार्सन ग्राउंड में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर, इलाका मकीन परेशान। ठेकेदारों के तहफ्फुजात। बल्दिया उस्मा के जनरल बस स्टैंड के 20 ठेकों की नीलामी मनसूख। ठेकेदारों का 4 साल पुरानी सिक्योरिटी वापस करने का मुतालबा। नीलामी का बायकॉट कर दिया। मॉडल थानों के दावे धरे के धरे। अकबरी मंडी थाना खैमा बस्ती में तब्दील। पुलिस एहलकार बुनियादी सहूलियात से महरूम, खैमों में ड्यूटी देने पर मजबूर। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां। वासा का वजीर आजम के हल्के में हर 400 मीटर बाद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। 160 मिलियन रुपए से पानी की लाइनें तब्दील करने के लिए IPOR पैकेज की मंजूरी। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट करप्शन केस। GM नस्पाक सुहेल मजीद और जूनियर इंजीनियर वसील इफ्तिखार जिला कचहरी में पेश। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड करप्शन केस। 2 मुल्जिमान का 12 रोज रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए जाने का हुक्म। मुल्जिमान पर 1870 मिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम है। ईवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत LDA हुक्काम का इजलास। शहर में जारी तामीराती कामों की रफ्तार का जायजा। सड़कों और गलियों की मुरम्मत के लिए हिदायत भी जारी।
10 अरब। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद साहबजादे हमजा शहबाज ने भी इमरान खान को हर्जाने का नोटिस भेज दिया, माफी मांगने का मुतालबा। कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, महकमा तालीम का यूनिसेफ के ताउन से यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्वे कराने का फैसला। राना मशहूद की जेर सदारत इजलास 20 जून तक एजुकेशन अथॉरिटीज को फंक्शनल करने का फैसला भी कर लिया गया। बरकी रोड से आशियाना इकबाल तक अप्रोच रोड बनाने का फैसला। 150 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। टीपा ने नेस्पाक को खत भी लिख दिया। देर आए दुरुस्त आए, एलडीए का 44 साल बाद सनती पॉलिसी बनाने का ऐलान। नए रूल्स के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर को टास्क सौंप दिया गया। फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाके सफाई पर शाही कुल्फा और तैयब फूड्स प्रोडक्शन यूनिट सील। एनर्जी ड्रिंक से महदूद फरोख्त और पाबंदी लगाने के हवाले से इजलास। नॉन फाइलर्स को कोई रियायत नहीं मिलेगी, चेयरमैन एफबीआर की टैक्स ना दहिंदगान को वार्निंग। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान ने एफबीआर ऑफिस में एटीएम मशीन का इफ्तिताह भी कर दिया। अमरीकी और बरतानवी जजेस के 3 रुखी वफ्द का मसालती अदालतों का दौरा। गैर मुल्की जजेस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की काविशों को सराहा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सीनियर अफसरान के तबादले। कमिश्नर रावलपिंडी अजमत महमूद सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब तैनात। एफबीआर लाहौर में भी 21 अफसरान को तब्दील कर दिया गया। गुजर सिंह पुलिस लाइन में एसएचओस की पेशावराना तरबियत के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की तकरीब। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि शहरियों को रेस्क्यू कार्रवाइयों से दूर रखना भी एक अहम जिम्मेदारी है। वन विलिंग मुआशरे का नासूर है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शहीद अहमद मुबीन का मिशन आगे बढ़ाना है। सीटी और आईजाज का पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक तकरीब से खिताब। पीसी होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का चौथा कॉन्वोकेशन। तलबा में डिग्रियां तकसीम। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन की शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 6ठी मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबलों की तारुफी तकरीब। किक बॉक्सिंग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का तारुफ और वजन करवाया गया। लम्स के ज़ेरे तमाम इस्लामी बैंकिंग के मौजू पर खुसूसी सेमिनार। मुकर्रीन ने इस्लामी बैंकिंग के मुख्तलिफ नुकात के हवाले से आगाह किया। हमारी होटल में 8 रोजा डेनिश फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह। डेनमार्क के सफीर की शिरकत। 12 से 22 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में मुख्तलिफ खाने मुतारिफ होंगे। फ्लेटिस होटल में एलाइड बैंक की जानिब से निजी शोबे के कर्जे और तरक्की के हवाले से सेमिनार। सीईओ एलाइड बैंक और चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर इरशाद खान की शिरकत।
मॉडल टाउन में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और डॉल्फिन फोर्स के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। डॉल्फिन फोर्स की टीम ने एलटीसी को शिकस्त दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में एक नए मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। शहर में एक और अप्रोच रोड मंसूबा तैयार कर लिया गया है। बरकी रोड से आशियाना इकबाल तक रोड बनाई जाएगी। टीपा ने PC1 की तैयारी के लिए नेस्पाक को मरासला जारी कर दिया है। शहर लाहौर के लिए एक और तरक्याती मंसूबा तैयार। आशियाना इकबाल को मरकजी शाहराह से मुंसलिक करने के लिए टीपा ने अप्रोच रोड की तामीर का मंसूबा बना लिया। बरकी रोड से आशियाना इकबाल तक अप्रोच रोड बनाई जाएगी। टीपा ने PC1 की तैयारी के लिए नेस्पाक को खत लिख दिया। लाहौर न्यूज को मौसूल मुरासलिक की कापी के मुताबिक अप्रोच रोड 150 फुट चौड़ी होगी, जबकि नेस्पाक को PC1 जल्द अज जल्द तैयार करने की हिदायत की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग फरहान अनवर को मंसूबे के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। अप्रोच रोड की तकमील के बाद आशियाना इकबाल के रिहायशियों को बरकी रोड तक कारपेट रोड मैसर होगी। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। लाहौर समेत पंजाब भर के 42 टीचिंग अस्पतालों की अपग्रेडेशन का फैसला। हुकूमत पंजाब ने कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से एक नया मंसूबा शुरू कर दिया। मंसूबे के मुताबिक तमाम अस्पतालों में मौजूद स्टाफ को तरबियत दी जाएगी। कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से नया मंसूबा टीचिंग अस्पतालों में कंट्रोल सिस्टम बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत लाहौर समेत पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। मंसूबे के मुताबिक तमाम अस्पतालों में मौजूद स्टाफ को तरबियत दी जाएगी। कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई जाएगी। इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 33 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। फैसल नवीज सुखेरा, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंतजामिया की अदम तवज्जुही और लापरवाही अकबरी मंडी थाना की जेर तामीर इमारत ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। थाना खैमा बस्ती में तब्दील हो गया। पुलिस फोर्स में इन्वेस्टिगेशन का शोबा रीढ़ की हड्डी है, मगर इन्वेस्टिगेशन विंग 15 साल गुजर जाने के बावजूद अपनी अलग शिनाख्त कायम न कर सका। पुलिस स्टेशन अकबरी गेट की इमारत मुकम्मल होने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन विंग के 5 थानेदारों समेत 11 एहलकार थाने के सहन में खैमजन हैं। खैमों के चारों अतराफ गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तैनात एहलकार अक्सर बीमार रहते हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ कहते हैं कि थानों की तामीर को जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 4 थानों के लिए हमने पेमेंट जो है LDA को की है। जैसे ही उसकी लैंड हमें मिल जाएगी हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो पुलिस स्टेशन हैं 8 के करीब ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है चल रहा है और नेक्स्ट ADP में भी वो इंक्लूड हो जाएंगे। 3 खैमों पर मुश्तमिल ये अनोखा इन्वेस्टिगेशन सेंटर थाना कल्चर और कांस्टेबल के मयार की बेहतरी के दावों का पोल खोल रहा है। कैमरामैन एजाज मलिक के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म के हल्का इंतखाब के बासियों की सुनी गई। साफ पानी की फ्राहमी के लिए 52 नए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का फैसला हो गया। मंसूबे की मुकम्मल तैयारी के बाद वासा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हल्के में साफ पानी की नाक़स सूरत हाल पर वासा अफसरान ने सर जोड़ लिए। NA 120 में साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए वासा ने नए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का फैसला कर लिया। हल्के में हर 400 मीटर बाद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में कुल 52 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। हल्के में पानी की लाइनें तब्दील करने के लिए भी IPOR पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। लाइनों की तब्दीली के लिए 160 मिलियन खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब वासा अफसरान ने फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए मकामात की मार्किंग शुरू कर दी है। मंसूबे की मुकम्मल तैयारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी।
हल्के में गंदे पानी के मामले पर वजीर आजम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जरूरी इक़दाम करने की हदायत की थी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महकमा जंगलात में करप्शन की बात करेंगे। महकमा जंगलात में लकड़ी की फरोख्त में करोड़ों की करप्शन का मामला लटक गया। अफसरान से करोड़ों रुपए की रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी, जबकि पंजाब असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है। कमेटी 1 के मेंबरान ने बरहमी का इजहार कर दिया। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा जंगलात के अफसरान भी शरीक हुए। महकमा जंगलात और माही परवरी के ऑडिट पैरों का जायजा लिया गया। इजलास में इंकशाफ हुआ कि महकमा जंगलात के अफसरान के जिम्मे करोड़ों रुपए की रिकवरी वाजिबुल अदा है, जिसकी वसूली का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। कमेटी चेयरमैन ने करप्शन की इतनी बड़ी रकम की वसूली के लिए हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ दी है। ये जो करोड़ों रुपया वाजिबुल वसूल है, इसको किस तरह से हम जल्द अज जल्द रिकवर कर सकते हैं और आइंदा ऐसे इकदाम भी तजवीज़ किए जाएं, उसके बारे में नई कानून साजी की जाए। इजलास में महकमा जंगलात और माही परवरी के अफसरान समेत सेक्रेटरी कमेटी फैसल भट्ट भी शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ अखलाक बाजवा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन एफबीआर ने टैक्स नादहिंदगान को वार्निंग दे दी। कहते हैं नॉन फाइलर्स को कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसी हवाले से देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। चेयरमैन एफबीआर मोहम्मद इरशाद की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान से गुफ्तगू। चेयरमैन एफबीआर का कहना था कि नॉन फाइलर्स पर बैंक विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं होगा। ऐसा निजाम बनाएंगे कि टैक्स नादहिंदा खुद आकर टैक्स दे। उन लोगों के पीछे रेड्स भी उन पे करेंगे, उनके फ्रॉड के केसेस भी बनाएंगे, कन्फिस्केशन भी करेंगे। जो टैक्स नेट में नहीं है, जो टैक्स नेट में है, उनके साथ पोलाइट होंगे, उनको हम कंसेशन देने की सूरत में हम उनको रियायत दे रहे हैं। मोहम्मद इरशाद ने बताया कि कारोबारी अफराद से दोस्ती चाहते हैं और बिजनेस फ्रेंडली माहौल देना चाहते हैं। जिधर जिधर थोड़ी सी इनएफिशिएंसी है या जिधर लोगों का फोकस नहीं है, उसको मैं मिटाने आया हूँ और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चेयरमैन एफबीआर ने मजीद बताया कि रिफंड का मसला जल्द हल कर लेंगे। सिर्फ ज़र्बे अज़्ब और ऑपरेशनल रद्दुल फसाद से अमन बहाल हो रहा है, जबकि सीपैक से खुशहाली का नया दौर शुरू होने वाला है। कैमरामैन जहीर अहमद और साथी रिपोर्टर अब्दुल कादिर मदनी के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वजारत पानी और बिजली के अहकामात के बावजूद शहर में खराब मीटर्स तब्दील ना किए जा सके। लेस्को की जानिब से सारिफीन को बगैर डिफेक्टिव कोड के एवरेज बिल भिजवाए जाने लगे। शहरी इस सारी सूरत हाल से इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खराब मीटर्स और एवरेज बिलिंग की भरमार ने शहरियों को कर दिया परेशान। वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने लेस्को को जल्द तमाम डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने के अहकामात जारी किए, मगर लेस्को मीटर्स की शदीद किल्लत के मुसलसल बहाने कर रही है। लिहाजा मसाइल हैं कि जूं के तूं। सराय के मुताबिक लेस्को अफसरान ने वजारत को चकमा देने के लिए खराब मीटर्स पर डिफेक्टिव कोड ही खत्म कर दिया और सारिफीन को की जाने लगी अंधाधुंध एवरेज बिलिंग। दूसरी जानिब 3 फेस मीटर्स की भी शदीद किल्लत से सारिफीन नए कनेक्शन से महरूम हैं। राना फाहद, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल के हवाले से कुछ बात करें। एफआईए ने गुर्दा स्कैंडल का एक और अहम किरदार अताई साकिब 5 साथियों समेत धर लिया है। मुलजमान को मरी से गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। तफसीलात राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। गुर्दा स्कैंडल में एफआईए की बड़ी कामयाबी। गुर्दा ट्रांसप्लांट के अहम मुलजिम साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। साकिब कमर, फजाइल और दीगर के साथ रूपोश था। एफआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को मरी से गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर लाहौर वापस पहुंच गई है। मुलजिम साकिब ने गुर्दे के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर बना रखे थे। मुलजिम के साथी फजाइल ने निजी सोसाइटी में घर किराए पर ले रखा था। एफआईए ने मुल्तान रोड पर वाक़ सोसाइटी में 2 घरों की तफसीलात भी तलब कर ली। तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के अहले खाना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए 29 बैंकों को लेटर जारी कर दिए गए हैं। घिनौने कारोबार में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़।
रुख करेंगे किला गुजर सिंह पुलिस लाइन का, जहां एसएचओस की पेशावराना तरबियत के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की तकरीब हुई। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर ने मौशरती जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग भी दी। जुल्करनैन राना रिपोर्ट के साथ। रेस्क्यू में बढ़ते मसाइल की रोकथाम के लिए पुलिस का किरदार नहायत अहम है। किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में एसएचओस की तरबियत के लिए रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने पुलिस की समाजी जिम्मेदारियों पर जोर दिया। इनका कहना था कि पुलिस बर वक्त इकदाम करके रेस्क्यू टीमों को हादसे में पेश आने वाली मुश्किलात कम कर सकती है। शहरियों को रेस्क्यू कार्रवाइयों से दूर रखना भी एक अहम जिम्मेदारी है। सिक्योरिंग द डिजास्टर और टेररिस्ट अटैक साइट, तो जहाँ पे भी वो हुआ है उसको सिक्योर करना, कॉर्डन ऑफ करना, सिक्योर भी करना, ताकि जो एविडेंस है ये ना हो कि लोग उठा के कुछ चीज़ें ले जाएं या कुछ और हो, बल्कि उसको सिक्योर करना। तकरीब में डीएसपी आफ्ताब फुलरवान ने असलह के इस्तेमाल के हवाले से लेक्चर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों की हिफाजत के लिए जी जान से ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से सरअंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब पुलिस लाइन में हुई। एसपी सिटी, एसपी एंटी राइट फोर्स समेत दीगर को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने दौरान ड्यूटी भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों को शाबाश दी। डॉक्टर हैदर अशरफ ने तमाम अफसरों और एहलकारों को हिदायत की कि वो थाने में आने वाले साइलीन की दादरसी भी करें। तारीफी सर्टिफिकेट पाने वाले अफसरान और एहलकारों ने शहर के 2 अहम मकामात पर अपनी ड्यूटी जांफिशानी से सर अंजाम दी थी। कैमरामैन शान बशीर के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। 10 अरब हमजा शहबाज की जानिब से भी इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस दे दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि इमरान खान ने उनके खानदान पर गलत इल्जामात लगाए। अगर अवाम ने माफी ना मांगी तो अदालत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत LDA हुकाम का खसूसी इजलास। हुकाम ने शहर में जारी तामीराती कामों की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। केनाल रोड तोसी मंसूबे और चौबच्चा अंडरपास के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर आए। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था ऑरेंज लाइन समेत दीगर मंसूबों की तामीराती काम के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतासिर होने वाली सड़कों और गलियों की जल्द मुरम्मत और बहाली के लिए हदायत भी जारी की। इजलास में अगर आप देसी के साथ बदेसी खानों के भी शौकीन हैं तो खुश हो जाएं। आवारी होटल में 9 रोजा डेनिश फूड फेस्टिवल शुरू हो चुका है। अहवाल बता रही हैं लबी बारशन। आवारी होटल में डेनिश फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह डेनमार्क के सफीर H.G. ओले ने किया। खाबों के इस मेले में ऐसी डेनिश सुगातें रखी गयी कि जिसे देखकर दिल ललचाए और फिर खाए बिना रहा न जाए। डेनिश सफीर ने फेस्टिवल को खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए जबरदस्त करार दिया। To showcase a little bit of Danish cuisine here in Lahore, and maybe also get some or to do some inspiration for the Lahorians. फेस्टिवल में शरीक जिस किसी को भी मौका मिला अपनी पसंद की डिश खाई और जी भरकर तारीफ की। डेनिश फूड फेस्टिवल को कंडक्ट करके अवारी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें डिफरेंट फूड जो है वो टेस्ट करने को मिला है। नेचुरल टेस्ट है और नेचुरल वहाँ पे खाते भी लोग ऐसे ही, लोग भी नेचुरल है और खाना भी नेचुरल है। 9 रोज तक जारी रहने वाले इस फूड फेस्टिवल में हर रोज नई से नई डिशें पेश की जाएंगी। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। अंदरूनी लाहौर के रंग समोए फनपारों की 10 रोजा नुमाइश जुल्फी आर्ट गैलरी में शुरू हो चुकी है। इफ्तिताही रोज का अहवाल जानते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट में। में
रखे गए हैं 50 फन पारे, एक से बढ़कर एक। आर्टिस्ट अंजुम ज़हीर ने इन फन पारों में खूबसूरत रंगों से अंदरूने लाहौर की सकाफत को उजागर करने की कोशिश की है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा और मेरे मेमोरीज में सारी चीज़ें हैं इसकी जो एंटीक, और मुझे एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। नुमाइश देखने पहुंचे आर्ट के दिलदादा अफराद ने लाहौर के रंग उभारने पर आर्टिस्ट की तारीफ की। हमारी जो इंटरनल लाहौर की जो लाइफ है उसको उन्होंने जो है इन पे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, ऑयल ऑन कैनवस के थ्रू उन्होंने जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। लाहौर की गलियाँ, लाहौर के बाज़ार, लाहौर का कल्चर, लाहौर के लोगों को उन्होंने सब्जेक्ट बनाया है, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को पेंट किया है, कैनवस पर उतारा है। फनपारों में अंदरूने लाहौर की इमारतों, झरोकों और दरों दीवार की भरपूर कासी की गई है। ऐसी नुमाइशों का इन्नकाद जहां सकाफत की तरवीज का बाइस बनते हैं, वहीं लाहौरियों का फन मुसव्वरी से लगाव भी जाहिर करते हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 1 ने ही धूम मचा दी। नौजवान गुलकारों की सुरीली आवाज़ों के चर्चे हैं। पहले ही सीजन को कामयाब बनाने में मौसीकार और आर्टिस्ट अबू बकर जावेद का अहम किरदार है। उनके बारे में जानते हैं मायरा भट्ट की इस रिपोर्ट में। जबरदस्त म्यूजिक और नौजवान गुलकारों के शानदार गाने। अलहमरा अनप्लग्ड म्यूजिक की इस कामयाबी के पीछे हाथ है आर्टिस्ट अबू बकर का, जो पेशे के लिहाज से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मौसीकी से ऐसा लगाव कि मत पूछिए। बिकॉज आई कैन प्ले मोर देन 20 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो मुझे था कि हमेशा से कि मैंने एक म्यूजिकल सीजन करना है हमेशा से। अनप्लग्ड को मुतारिफ करवाने में इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ताउन के साथ अलहमरा के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर अताउल रहमान की भरपूर काविशें शामिल हैं। आर्टिस्ट अबू बकर से मौसीकी की तरबियत हासिल करने वाले तलबा इनके गर्विदा हैं। कहते हैं उन्होंने नौजवानों की सलाहियतों को निखारा। सरंगी, गिटार, सरमंदल समेत दीगर आलात मौसीकी के माहिर अबू बकर जावेद का नाम 20 मुख्तलिफ आलात बजाने पर 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। अबू बकर जावेद ने अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 1 मुतारिफ करवाकर यकीनन लाहौर के नौजवान गुलकार और म्यूजिशियंस को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ सांदा के इलाके में पुलिस कांस्टेबल के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग, बीवी और राहगीर बच्चा शदीद जख्मी। हाई कोर्ट में हेड स्वीपर के रिटायरमेंट के मौके पर तकरीब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह की शिरकत। फ्लेटीज होटल में लाइट बैंक की जानिब से निजी शोबे के कर्जे और तरक्की के हवाले से सेमिनार। अवारी होटल में 8 रोजा डेनिश फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह, डेनमार्क के सफीर की शिरकत। लम्स के ज़ेरे तमाम इस्लामी बैंकिंग के मौजू पर खुसूसी सेमिनार। डॉल्फिन फोर्स और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच, डॉल्फिन फोर्स की जीत। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ मॉडल टाउन ऑफिस में एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। तंजीम साजी और पार्टी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अली जाफर खान की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन ऑफिस में पीटीआई का अहम इजलास, सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमा असद उमर ने की, दीगर रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। हमाद अजहर ने लाहौर की तंजीम के हवाले से ब्रीफिंग दी। असद उमर का कहना था कि इतनी तफसील से तंजीम साजी खुशाइंद है और पार्टी टिकट के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही इमरान खान खुद करेंगे। आखिरी 19-20 दिन रह गए, उसको टिकट देना जो है वो अच्छा फैसला नहीं है, उसे जल्दी होना चाहिए। कब होना चाहिए?
उसके लिए जी एक मरकज़ी इलेक्शन का एनालिसिस तजिया करने का सेल बना दिया गया है। उसमें इमरान खान साहब खुद चेयर कर रहे हैं। क़यादत का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब मुल्क की तकदीर तहरीक इंसाफ ही बदलेगी। कैमरामैन अब्दुल राफी के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 1 माह में मुस्तकिल IG की तकर्री का हुक्म दे दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ज़िले और सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमेटीज को भी फाल करने का हुक्म। 15 जून को रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तफसीलात देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। पंजाब में नए IG पंजाब की तकरीरी के असूल तय पा गए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने साद रसूल एडवोकेट की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए मुस्तकिल IG पंजाब की 1 माह में तैनाती की जाए। साद रसूल एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि 15 साल से पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल नहीं हुआ। IG पंजाब की तैनाती नेशनल पब्लिक सेफ्टी के तहत नहीं की गई। 2002 के अंदर ये लिखा है आर्टिकल 18 के अंदर कि हर जिले में इन्वेस्टिगेशन की सेपरेट ब्रांच बनेगी। थाना इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बनेगी और वो जो अफसरान इन्वेस्टिगेशन के लिए तैनात किए जाते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो और कोई काम नहीं करेंगे, ताकि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन फोर्स बन सके पंजाब पुलिस में। सरकारी वकील ने रिपोर्ट में कहा कि गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इसलिए IG की तैनाती के लिए अब सेफ्टी कमीशन की जरूरत नहीं। IG पंजाब की तकरीरी के लिए वफाक 3 नाम सूबे को भिजवाएगा, जिसमें से एक ऑफिसर को IG पंजाब तैनात किया जाएगा। अहम तरीन चीज़ ये है कि जो पंजाब पुलिस के अहम तरीन ओहदे हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल जो कि ओवरऑल कमांडर है तकरीबन 2,10,000 लोगों का, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, वहाँ जिन लोगों की तैनाती की जाए वो हर वक्त इस खदशे में मुब्तला न रहें कि मुझे कब तब्दील कर दिया जाएगा या किस बुनियाद के ऊपर तब्दील कर दिया जाएगा, उनको थोड़ी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो। अदालत ने जिले और सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमेटियों को भी 1 माह में फाल करने की हदायत कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। शहर की 31 रमजान बाजारों में अशिया पर शहरियों को मिलने वाली रियायत का ऐलान। चीनी, घी, आटा और बहुत कुछ मार्केट से सस्ता मिलेगा। देखिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सईद की जेर निगरानी 31 रमजान बाजारों के हवाले से इजलास। लाहौर समेत पंजाब भर के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। DC ने वज़ीर आला की जानिब से रमजान पैकेज के अहदाफ का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक रमजान बाजारों में चीनी और घी मार्केट रेट से 10 रुपए सस्ता मिलेगा। 10 किलो आटे का थैला 290 रुपए में, चिकन पर 10 और अंडों की फी दर्जन पर 5 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। अलबत्ता बकरे और गाय की गोश्त की कीमतें मार्केट रेट के मुताबिक ही रखी गई हैं। इजलास में 9 डिप्टी मेयर समेत बल्दिया उज़्मा, म्यूनिसिपल कमेटी 1122 और तमाम टाउन्स के अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। फ्लेटिस होटल में एलाइट बैंक ने खुसूसी सेमिनार का एहतमाम किया। निजी शोबे के कर्जे और टैक्स रेवेन्यू में इजाफे पर आगाही दी गई। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। निजी शोबे के कर्जे और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा मौजू था फ्लेटिस में होने वाले अलाइट बैंक के सेमिनार का। FBR के चेयरमैन मोहम्मद इरशाद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरा ने सेमिनार को मुफीद और नतीजा खेज करार दिया। एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए काम करें और इसमें हमारे मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं पूरा साल। तकरीब में अलाइट बैंक लिमिटेड के CEO ताहिर हसन कुरैशी, CFO फरहानुल्लाह, मेंबर रिफॉर्म कमीशन FBR मसूद अली और मारूफ टैक्स कंसल्टेंट डॉक्टर इरम ने खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन फाइज नूर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। दुनिया मीडिया ग्रुप और लम्स के इश्तिराक से इस्लामी बैंकिंग के मौजू पर खुसूसी सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने इस्लामी बैंकिंग के मुख्तलिफ नुकात के हवाले से आगाह किया। जुनैर अलियास की रिपोर्ट देखिए। यह है दुनिया मीडिया ग्रुप और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम सजा सेमिनार। तकरीब में अल-फलाह बैंक, मेज़ान बैंक, इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान, अल-बरका, UBL अमीन, सुनहरी मुस्तकीम इस्लामिक बैंक, अल हबीब इस्लामिक बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। मुकर्रीन ने इस्लामिक बैंकिंग की मुख्तलिफ पॉलिसीज के हवाले से आगाह किया। लम्स के वाइस चांसलर ने आगाही मुहिम को उम्दा काविश करार दिया। The very core principle of Islamic banking, that is risk sharing with the idea of entrepreneurship, something very close to my heart.
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर जमील अहमद का कहना था कि हम इस इवेंट पर दुनिया मीडिया ग्रुप के शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो हम दुनिया न्यूज़ की और लम्स की इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं जो आज उन्होंने ये तकरीब लॉन्च की है, और स्टेट बैंक की तरफ से हम इस तरह के इनिशिएटिव्स को जो है वो शुरू से लेके कुछ अरसे से हम इसमें काफ़ी जो है वो क्लोजली इंडस्ट्री के साथ और मार्केट प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मलेशिया से खसूसी दावत पर आए माहिर बैंकर डॉक्टर अब्दुल्ला ने तकरीब को शानदार करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर सवालात का सेशन भी रखा गया, जबकि दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से बैंक नुमाइंदों को शील्ड्स पेश की गयी। लाहौर डिवीजन के सिविल जजेस ने सेशन कोर्ट का दौरा किया, जहां उनकी अमरीकी जजेस से मुलाकात भी हुई। सिविल जजेस ने अमरीकी वफ्द को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कसूर, लाहौर और शेखुपुरा के 50 से जायद सिविल जजेस का सेशन कोर्ट का दौरा। सिविल जजेस ने वीडियो कोर्ट रूम के दौरे के साथ पाकिस्तान के 4 रोजा दौरे पर आए 2 अमरीकी जजेस से भी मुलाकात की। इस मौके पर सिविल जजेस के ग्रुप ने केस मैनेजमेंट के हवाले से गैर मुल्की जजेस को ब्रीफिंग दी। अमरीकन जजेस को पाकिस्तान में सिविल केसेस की नौयत के हवाले से भी आगाह किया गया। अमरीकन जजेस ने जदीद निज़ाम अदलिया और सिविल जजेस के जज्बे को सराहा। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। पंजाब कॉलेज ने ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। CTO राय एजाज ने पंजाब कॉलेज इंतजामिया को इस काविश पर खराज तहसीन पेश किया। सेमिनार का अहवाल बता रहे हैं सबीउल हसन। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में हुआ ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से सेमिनार के मेहमान खसूसी बने CTO लाहौर राय एजाज अहमद। सेमिनार का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। बच्चों ने मुकालमे की शक्ल में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए तकारीर भी की। CTO का कहना था कि पंजाब कॉलेज ने इंतहाई अहसन इकदाम उठाया है। वन व्हीलिंग माशरे का नासूर है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शहीद अहमद मुबीन का मिशन आगे बढ़ाना है। क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ये इस वक्त ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ बन चुका है। इन्होंने स्टूडेंट्स की तादाद बताई है। अगर वही लोग हमारे जो ट्रैफिक का मिशन है, जो हमारे शहीद कैप्टन अहमद मुबीन शहीद का मिशन है, उसको लेके आगे चलें तो बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। लाहौर की सड़कें बहुत बेहतर हो सकती हैं। राय एजाज ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। CTO का जारी लाइसेंसों के मुतालिक कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। तलबा भी इस मौके पर खासे पुरजोश थे। उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात वाकई उनके लिए मुफीद साबित होंगी। कैमरामैन जहीर बाबर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए फार्मासिस्ट का नया बैच पेशावराना जिंदगी में कदम रखने को तैयार है। PC होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का चौथा कॉन्वोकेशन हुआ। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ फार्मेसी के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन ने 12 गैर मुल्की तलबा समेत फार्मेसी ग्रेजुएट तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की। डॉक्टर जफर मोइन का कहना था कि तलबा और तालबात के साथ साथ वालदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटी भेजा। कामयाब होने वाले तलबा ने इस दिन को अपने सालों की मेहनत का समर करार दिया। आज हमारा 4th डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी है। हम सब अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्पेशल थैंक्स टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स जिन्होंने हमारे लिए इस दिन को मुमकिन बनाया। तकरीब में कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल, असातिज़ा और वालिदैन समेत तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। नौजवान नस्ल का मुस्बत किरदार पर अमन मुआशरे के लिए नागुज़ीर है। लाहौर गैरियन यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक और मसावी शरीयत में नौजवानों के किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। फरहान खालिद की रिपोर्ट देखिए। गैरियन यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक और मसावी शहरियत में नौजवानों के किरदार के मौजू सेमिनार हुआ। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर ताहिर खलील सिंधु और MPA हिना परवेज भट्ट मेहमान खसूसी थे। सेमिनार में नौजवानों की अहमियत और मुआशरे में इनके किरदार की अहमियत पर बात की गई। सूबाई वजीर ताहिर खलील सिंधु ने कहा कि इस्लाम मसावी हकूक और मजहबी आज़ादी का दर्स देता है। You are free to go to your churches, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque,
and you all are equal citizens. State has no concern with the business of yours which you are doing. MPA हिना परवेज भट्ट का कहना था नौजवान इंतहा पसंदी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। It's time for the youth to educate us again, and youth के पास एक बहुत अच्छा टूल है because of the new technology of social media. यूनिवर्सिटी उस्ताज़ा की जानिब से मेहमानों में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान हालिद, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करेंगे शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से। शेराकोट के इलाके यूसुफ नगर में बिजली की लटकती तारें मुसीबत बन गई। लेस्को हुकाम की नाअहली किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अरबाज। शहर भर में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, ताहम इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आते। यूसुफ नगर में बिजली की लटकती तारों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। हाई वोल्टेज तारों के जंगल में से गुजरना बड़ों के लिए तो मुश्किल है ही, अकब में स्कूल वाक़या होने की वजह से नन्हे तलबा और तालिबात भी इस खतरे से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की लटकती तारों का मसला बहुत पुराना है, वोल्टेज भी पूरे नहीं आते। जो जंजालपुना है, नाल स्कूल है, नाल बच्चे ने, बच्चों का बड़ा सारा मसला है। ये जो मसला है इससे बड़ा नुकसान कौन सा है? ये सारे मसले तकरीबन 8 से 6 साल तक से ये बना है मसला। जनरल काउंसलर राना सलीम ने एक हफ्ते में रिहायशियों को इस अजियत से छुटकारा दिलाने का वादा किया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब, राना मशहूद साहब, MNA साहब, उन्होंने हमें बाकायदा तकीर के हो कि काम करो या ना करो, ये जो मसला है ना ये सबसे पहले हल होना चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में, अगले हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तारों के मामले पर इलाका मकीनों और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने में आई। सऊदी एयरलाइन का नया कारनामा, 6 मुसाफिरों का कीमती सामान रियाज ही छोड़ आई। इंतजामिया ने रियाज में मौजूद ग्राउंड स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुसाफिर वावेला करते हुए बगैर सामान के ही घरों को चले गए। राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी एयरलाइंस की परवाज SV1620 तो रियाद से लाहौर पहुंच गई, मगर 6 मुसाफिरों का सामान छोड़ आई वहीं। सामान लोड न करने की वजह बनी रियाज में होने वाली तेज बारिश। मुसाफिरों को लाहौर पहुंचकर सामान ना मिला तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। सऊदी एयर अमले ने इन्हें ये कहकर टाल दिया कि वो कुछ दिन बाद सामान ले आएंगे। सैयद काशिफ जावेद नामी मुसाफिर ने बताया कि इन्हें वादे के मुताबिक आज भी सामान नहीं दिया गया। एयरलाइन ने मुसाफिरों का सामान भूलना मामूल बना लिया है। दूसरे शहरों से आने वाले अक्सर मुसाफिर खवारी के डर से सामान लेने नहीं आते, जो बाद में एयरपोर्ट पर पड़ा रहता है या फिर अमला इसे चुरा लेता है। सीवरेज के गंदे पानी फैक्ट्रियों के जहरीले मवाद ने दरियाए रावी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। रावी का आलूदा पानी शहरियों के लिए जहर कातिल बन चुका है, जबकि दरिया की बहाली के लिए बनने वाला रावी कमीशन भी दास्तान बन चुका है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। यूनुस मल्लाह 65-70 के पेटे में तो होंगे, जो गोया दरिया रावी की लहरों के साथ ही खेलते कूदते जवान हुए हैं, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर वो अक्सर अपने बचपन के साथी को हसरत भरी निगाहों से ही देखते हुए पाए जाते हैं कि इस दरिया की जवानी उनसे भुलाई नहीं भूलती। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ नच जाते हैं। माजी करीब तक लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की रिचार्जिंग के इस सबसे बड़े ज़रिए की ये हालत कोई एक दिन में नहीं हुई कि 1960 में सिंतास मुआहदे की रूह से जब ये दरिया भारत को दे दिया गया तो उसने बतदरीज इसका पानी रोकना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ हमने इसमें वाक़ होती पानी की कमी को सीवरेज और फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी फेंक कर पूरा करना शुरू कर दिया।
अब ये आलम है कि इसमें फैक्ट्रियों के केमिकल मिले आलूदा पानी के साथ साथ लाहौर के सीवरेज का तकरीबन 1300 क्यूसिक आलूदा पानी हर रोज 11 मुकामात से दरिया में बगैर ट्रीटमेंट के फेंका जा रहा है। 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दरिया रावी की बहाली के लिए रावी कमीशन कायम किया गया, लेकिन 1-2 इजलासों के बाद ये कमीशन भी किस्सा पारीना ही बनकर रह गया है और सूरत हाल हर गुजरने वाले दिन के साथ बिगड़ती जा रही है, अगरचे दावे बदस्तूर मौजूद हैं। वेस्ट वाटर के लिए हमने कुल 7 प्लांट जो हैं वो लाहौर के पूरे पेरिफेरी के अंदर उसको प्लान किया है। 4 प्लांट जो हम फेज़ 1 के अंदर लाएंगे। सबसे पहले हमने जहाँ पर रिवर के अंदर पहला गिरता है शालीमार स्केप चैनल, इस सारे का पानी हम करेंगे ये बमे जुगियाँ जो है उसके पास ट्रीट करेंगे। ये सब तो जब होगा तब की बात है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यही पानी मवेशी भी पीते हैं और इसे सब्जियों की काश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सब हमारी सेहत पर क्या सितम ढाता होगा। लाहौर के इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार मुकामात हैं जहाँ से केमिकल मिला आलूदा पानी इसी तेज़ रफ्तारी के साथ दिन रात दरिया रावी में शामिल होकर उसे बर्बाद कर रहा है और हम सब उसकी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। इस सूरत हाल पर मुनीर न्याजी के इस शेर से बेहतर तबसरा नहीं हो सकता कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। गर्मियां आते ही लड़कियों को फिक्र हो जाती है अपनी नर्मो नाजुक जिल्द की। चिलचिलाती धूप से अपनी जिल्द को बचाने के लिए खवातीन क्या तदाबीर इख्तियार करती हैं, जानते हैं निगार खुरम की इस रिपोर्ट में। सिन्फ़े नाजुक की खूबसूरती और दिलकशी का राज उनकी शफाफ और हसीन जिल्द में पिन्हा है। अगर जिल्द निखरी और बेदाग हो तो मेकअप की भी जरूरत नहीं रहती। ख़वातीन यूँ तो पूरा साल ही अपनी जिल्द की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए नित नए टोटके आजमाती रहती हैं, मगर गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उनकी ये फिक्र कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। गर्मियों में न सिर्फ स्किन बहुत ऑयली हो जाती है बल्कि धूप से झाइयाँ पड़ने का खदशा भी बढ़ जाता है। माहिरीन अमराज जिल्द कहते हैं कि अपनी जिल्द को गर्मी के असरात से बचाने के लिए ख़वातीन चेहरे को पूरी तरह ढांप कर बाहर निकलें। मखसूस औकात के अंदर गर्मी से बचें, छाँव के अंदर रहें, ठंडी जगह पर रहें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और डिहाइड्रेशन से अपने आप को भी और अपनी स्किन को भी बचाएं। ख़वातीन का कहना है कि वो अपनी जिल्द को सूरज की मुज़र शुआओं से बचाने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करती हैं। कुछ का कहना है कि सन ग्लासेस और छतरियों के साथ घरेलू टोटके भी धूप के असरात से महफूज रखते हैं। They should wear sunblock whenever they go out, क्योंकि मैं जब जाती हूँ they should cover their hands and face with proper sunblock। गर्मी की वजह से एक ऑयली स्किन और ऊपर से सन ब्लॉक ना लगाएं तो स्किन बहुत डैमेज होती है। हम सन ब्लॉक लगा सकते हैं, ग्लासेस लगा के, अम्ब्रेला वगैरह से हम अपने आप को कर सकते हैं, गर्मी से बचा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ख़वातीन की जिल्द हसास और नाजुक होती है, जिस पर तवज्जो ना दी जाए तो चेहरे की दिलकशी मुतासिर हो सकती है। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।